गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज हम लोग जो है भारत के प्रमुख बांधों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो है हर राज्य में कितने बांध हैं, कौन कौन से राज्य में महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ के साथ सबसे ऊंचा, सबसे पुराना, सबसे लंबा बांध, वैसे जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर वनडे एग्ज़ाम्स में, उनको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राज्य से। जो सबसे पहले राज्य यहाँ पे हमने लिया है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है जी। मैप में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। यहाँ पे जो बांध है वो है सोमशिला बांध और श्री सैलम बांध। जो सोमशिला बांध है वो पेन्नार नदी पर है और श्री सैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर है। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में दो जो है महत्वपूर्ण बांध हैं, सोमशिला बांध और श्री सैलम बांध। सोमशिला बांध पेन्नार नदी पर है और श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर है। इसके बाद जो अगला राज्य है ये है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर हैं डॉक्टर तिमली साई सुंदरराजन। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये तेलंगाना है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बांध है वो है राधानगरी बांध जो कि भोगावती नदी पर है। निचला मनेयर बांध ये मनेयर नदी पर है। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर। उसके बाद ऊपरी मनेयर बांध मनेयर नदी और कुदरैल नदी पर। इसके अलावा जो अगला बांध है ये है मध्य मनेयर बांध। मनेयर नदी वो श्री राम सागर परियोजना बाढ़ प्रवाह नहर जो है इस पर बना हुआ है। तो ये तेलंगाना की चीज़ें आपको याद रखनी है। तेलंगाना का जो गठन है ये 2 जून 2014 को हुआ था। इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और इसका जो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है तिमली साई सुंदरराजन। और यहाँ पे जो है मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 6 बांध हैं। तो आपको ये 6 के 6 बांध जो है यहाँ से यहाँ तक याद रख लेने। मुख्यतः देखिए ये सारे बांध जो है कभी क्वेश्चंस में नहीं आएंगे। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा या पेपर नहीं देखा। लगभग मैंने एग्ज़ाम, अगर वनडे एग्ज़ाम की बात करूँ, मैंने काफ़ी सारे वनडे एग्ज़ाम दे रखे हैं, नंबर क्या गिनाने। तो अभी तक मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनमें मुख्य रूप से 3-4 बांध ऐसे हैं जिन्हीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट फिर भी अगर 1% भी चांस इनका बनता है आने का तो हमें थोड़ा बहुत जो है एक माइंड में हमारे क्लिक कर जाना चाहिए कि हमने ये बांध इस जगह पर पढ़ा था। ठीक है। तो अगला जो राज्य है ये है गुजरात। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आप ये देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर गुजरात है। यहाँ पे उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। धरोई बांध साबरमती नदी पर है। कडाना बांध जो है माही नदी पर है। दांतीवाड़ा बांध जो है बनास नदी पर है। ठीक है। इसके बाद जो अगला राज्य है ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन जो हुआ था 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। यहाँ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों से भी कोई ना कोई सवाल वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाए। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है। यहाँ पे जो है 3 बांध मुख्य रूप से हैं। एक है नाथपा झांकड़ी बांध, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक बार मैंने देखा है, आया भी है। नाथपा झांकड़ी बांध सतलुज नदी पर। चमेरा बांध रावी नदी पर। और पंडोह बांध जो है ये ब्यास नदी पर है। ये आपका मैप में हिमाचल प्रदेश हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला राज्य है ये है कर्नाटक। कर्नाटक का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये है श्री बसवराज बोम्मई और यहाँ के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत हैं। यहाँ पे भी जो है मुख्य रूप से 5 बांध हैं। एक तो है तुंगभद्रा बांध जो तुंगभद्रा नदी पर है। कदरा बांध जो काली नदी पर है। सूबा बांध जो काली नदी या काली नदी जिसे कहा जाता है। हरंगी बांध हरंगी नदी पर है। और कोडासल्ली बांध काली नदी पर है। तो ज़्यादातर बांध जो है आप देख सकते हो यहाँ पे काली नदी पर है। काली नदी पर ज़्यादातर बांध जो है कर्नाटका में है। इसके अलावा भी मैंने कुछ बांध साइड में यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ये है तिंगाल नमक्की बांध, शरावती नदी, अलमत्ती बांध, कृष्णा नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ चुका है पेपर में। और इसके साथ कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी, नारायणपुन बांध कृष्णा नदी पर। ठीक है जी। आइए इसके बाद अगला देख लेते हैं एक बार। ये है केरल राज्य। केरल राज्य में का जो गठन था ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो केरला है। केरला करेले जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा।
यहाँ का जो मुख्य रूप से बांध है वो है मल मलमपूझा बांध मलमपूझा नदी पर, पिची बांध मनाली नदी पर, इडुक्की बांध पेरियार नदी पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ बांध तो ऐसे हैं जो मैं खुद पहली बार पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर मुझे अपने लिए पढ़ना होता तो मैं इतने बांध लिखता ही नहीं, पर फिर भी संभावना अगर 1% भी आ जाता है तो कल को ये ना रहे कि हमने कवर नहीं किया था उस चीज़ को। तो इसीलिए कई बार अजीब से नाम जो होते हैं उनको पढ़ने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है, और जो नाम मैंने पढ़े होते हैं मुझे वैसे ही याद रहते हैं वो। इसके बाद है कुंडला बांध, ये कुंडला झील पर है। उसके बाद है परम्बीकुलम बांध, परम्बीकुलम नदी पर, वालियार बांध वालियार नदी पर, मुल्ला पेरियर बांध पेरियार नदी पर, नैयर बांध नैयार नदी पर। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला राज्य है ये है उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश से हट करके जो है उत्तराखंड अलग राज्य बना था। श्री पुष्कर सिंह धामी जो है इसके मुख्यमंत्री हैं, और गुरमीत सिंह जो है यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे 2 बांध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बांध है टिहरी बांध। ठीक है, जो भागीरथी नदी पर है, और धौली गंगा बांध जो है धौली गंगा नदी पर है। तो ये वाला तो भैया बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, टिहरी बांध। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे एक ही बांध है, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, या जिसे रिहंद बांध भी कहा जाता है। ये रिहंद नदी पर है। ये मैप में यहाँ पे आपका जो है उत्तर प्रदेश आ गया। अगला जो है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर का भी एक बांध बहुत महत्वपूर्ण है, आइए देख लेते हैं। पहले आपको हाल फिलहाल में याद होगा कि जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राज्य था, अब दोनों जो है यूनियन टेरिटरी यूटी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो ये हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर का है, और ये पूरा हिस्सा जो है लद्दाख में आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो गठन है ये 21 अक्टूबर 2019 को एज एन यूनियन टेरिटरी के रूप में हो गया है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है यहाँ के। यहाँ पे 3 बांध जो है मुख्य रूप से, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है बगलीहाल बांध चिनाब नदी पर, दुमखर पनबिजली बांध, देखो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, दुमखर पनबिजली बांध सिंधु नदी पर, और उरी पनबिजली बांध झेलम नदी पर। ठीक है, लेकिन याद कौन सा रखना है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखना है बगलीहाल बांध। ठीक है, अगला जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं ये है एकनाथ शिंदे जी, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के जो है गवर्नर हैं। ये मैप में महाराष्ट्र है। यहाँ पे जो है येलदरी बांध पूर्णा नदी पर, उजनी बांध भीमा नदी पर, पावना बांध मावल नदी पर, मुशली बांध मूला नदी पर, कोयना बांध कोयना, ये इंपॉर्टेंट है, कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, भाटसा बांध भातस्ता नदी पर, विल्सन बांध प्रवार नदी पर, तथा तानसा बांध तानसा नदी पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कोयना बांध है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है भारत के प्रमुख बांधों की सूची, जो सबसे प्रमुख हैं और जो अक्सर प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। वो जो ऊपर हमने राज्य के हिसाब से किए हैं, उसके अलावा और भी कई राज्य हैं। अभी तो हमने मेरे ख्याल से 10 राज्यों को ही, मुश्किल से 11 राज्यों को देखा होगा, में भी हो सकता है 10 भी ना हो। पर अभी जो ये जो सूची मैंने बनाई है, ये सूची बहुत ज़रूरी है। इस सूची को आप अच्छे से देखिए, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऊपर जो हमने पढ़ा उसमें से हो सकता है एक भी ना पूछा जाए। तो सबसे पहला है टिहरी बांध। ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है, और 1978 में जो है इसको बनाया गया था। भारत में सबसे ऊंचा बांध है, और ये यूएसएसआर के मदद से बनाया गया था। ठीक है जी, तो आपको ये याद रखना है कि जो सबसे ऊंचा बांध है, यानी सबसे ऊंचा बांध, एक टी बनाओ। टी आपको पता है, टी से टिहरी, टी से टैंगो, टी से टोमेटो, कुछ भी मान लो आप। तो टी कैसा होता है? देखिए, एक पिलर होता है, उसके ऊपर एक डंडा ऐसे होता है। तो ये इसकी ऊंचाई को दर्शा रहा है ना, ऊंचाई पर ही तो जा रहा है ये। तो टिहरी को आप याद रखिए, टी याद करेंगे अल्फ़ाबेट, और सबसे ऊंचा जो है, मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है टी पे। ठीक है जी, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है टी पे। तो टी ऊंचाई पर है, आपको याद रखना है कि टी जो है बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध जो है आपका बनेगा। ठीक है, और इसको बनाया किसके सहयोग से गया है? तो ये जो है यूएसएसआर। अगर आपको यूएसएसआर का नाम नहीं पता है, मतलब नहीं पता है, तो यह है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो कि रशिया के पहले पार्टी हुआ करती थी। अब तो यूएसएसआर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद है श्री सैलम बांध। अगला जो बांध है ये है श्री सैलम बांध, आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर 1960 में
भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये। इसके बाद आता है भाखड़ा नंगल डैम, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है। 1948 में बनाया गया था। पंजाब तथा हरियाणा दोनों राज्य इस जो बांध से जो है प्रवाहित जल का उपयोग करते हैं। इसके बाद आपका आता है नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है नाग जो है, नाग पे कृष्ण भगवान ने जो है कालिया नाग पर खड़े होकर के जो है नृत्य किया था और उसको अपने काबू में किया था। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध 1967 में इसको बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है और 26 द्वारों से सुरक्षित है। ठीक है जी। इसके बाद है इडुक्की बांध, केरला में है, पेरियार नदी पर। 1976 में इसको बनाया गया था और केरल में बिजली का सर्वाधिक वृहद एवं सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत जो है ये इडुक्की बांध है। ठीक है। इसके बाद है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध दो रूपों में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार सरोवर बांध के ही नज़दीक में है, जो सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। और दूसरा जो है इसको नर्मदा घाटी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। तो इसको जो है नर्मदा घाटी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगला बांध है हमारे सामने, सो एक बार ध्यान दे दें, सरदार सरोवर बांध जो है आपका ये है गुजरात की नर्मदा नदी पर। 1987 में बनाया गया था और नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगला जो बांध है हमारे पास ये है हीराकुंड बांध। अगला जो बांध है ये है हीराकुंड बांध, उड़ीसा महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड नाम से पता लग जाता है कि ये महानदी पर बना होगा हीराकुंड बांध। 1957 में बनाया गया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ हुई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। तो जो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से नदी घाटी परियोजनाओं, बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं थीं उनमें से सबसे एक प्रमुख परियोजना है हीराकुंड बांध। उसके बाद है शिवाना समुद्र, कर्नाटक के कावेरी नदी पर है। 1902 में बनाया गया था। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। इसकी 1902 में बनाया गया था। लगभग 100 साल से अधिक तो इसको वैसे ही हो चुका है, 120 साल पुराना बांध है ये। ठीक है। तीस्ता नदी पर जो बांध है ये है सिक्किम में, तीस्ता नदी पर, इसको तीस्ता बांध कहते हैं। 2003 में बनाया गया था। जल विद्युत उत्पादन के लिए 3 टरबाइन शामिल है इसमें। ठीक है जी। किन्हीं किन्हीं बांधों में 1 टरबाइन होते हैं, किसी में 2 होते हैं, इसमें 3 टरबाइन शामिल किए गए हैं। उसके बाद है कोयना बांध, महाराष्ट्र की कोयना नदी पर है। 1956 में इसको बनाया गया है। भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। ये जो आपका ये वाला जो हीराकुंड बांध था, जो हमने हीराकुंड बांध के बारे में पढ़ा, हीराकुंड जो बांध था आपका, ये जो है स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना थी। और ये शिव समुद्रम जो था ये सबसे पहला विद्युत संयंत्र था। लेकिन ये जो कोयना नदी पर बनाया गया बांध है, क्योंकि देखिए भारत की ये जो परियोजना थी बहुउद्देशीय परियोजना थी, लेकिन ये 1997 में आई। पहले ये बना 1996 में, 56 में, ये 1957 में बना। तो ये भारत की जो है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। इसके बाद जो है आता है रंजीत सागर बांध, पंजाब की रावी नदी पर है। 1981 में बनाया गया, थीन बांध के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके बाद जो अगला है ये है नाथपा झांकड़ी बांध। मैंने पहले भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी पर है। 1993 में बनाया गया है इसको। और ये जो बांध है जल विद्युत उत्पादन के लिए 6 टरबाइन इसमें जो है शामिल किए गए। तो कितने टरबाइन है इसमें? तो 6 टरबाइन है, यानी इससे पहले वाले में जो है 3 टरबाइन थे, इसमें 6 टरबाइन है। सबसे अधिक टरबाइन वाला बांध यही है आपका। आइए देख लेते हैं सबसे बड़े बांध, सबसे ऊंचे बांध और सबसे महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से हैं एक बार फिर से। तो ये भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये है टिहरी बांध। मैंने बताया था ना, टी जो है आपको याद रखना है, अल्फ़ाबेट है एक तरह से, एक पिलर है ये मान लीजिए, और इस पर आप चलेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है ये नीचे सड़क है तो आप ऊंचाई पे रहेंगे यहाँ पे अगर खड़े होंगे। तो टी से देखेंगे आप तो नीचे देखेंगे तो बहुत आपको डर लगेगा क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपको याद रखना है टिहरी बांध है। टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर है, लंबाई 575 मीटर है। नदी है भागीरथी, स्थान है उत्तराखंड, और पूरा होने का वर्ष था 2006। पहले चरण का जो समापन हुआ या 2006 में हुआ था। इसके बाद है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है और ये सबसे लंबा बांध है।
इसकी कुल लंबाई जो है 25.79 किलोमीटर यानी 16.03 मील है। लगभग एक शहर से भी बड़ा ये बांध है मुझे लगता है। 25 किलोमीटर का एक शहर भी छोटा मोटा होता है ये नॉर्मली। मुख्य बांध की लंबाई जो है 4.8 किलोमीटर है। ये नदी महानदी पर बनाया गया है। स्थान उड़ीसा है और पूरा होने का वर्ष था 1953। 1953 में जो है ये बांध पूरा हुआ था। इसके बाद है भारत का सबसे पुराना बांध। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ये कल्लनई बांध है जो कि तमिलनाडु में है। ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। तमिलनाडु स्थान है और पूरा होने का वर्ष है 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा तक। ठीक है, तो ये सबसे पुराना बांध है। यानी कि ये मेरे को लगता है कि ये तो अब एक तरह से देखा जाए तो जीसस से भी पुराना है। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह से पहले का बांध है ये तो, है ना। तो अमेजिंग फैक्ट है ये तो। सबसे पुराना बांध जो है कल्लनई बांध रहेगा तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है उत्तराखंड में। सबसे लंबा बांध या सबसे लंबाई में जिसकी सबसे ज़्यादा है हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। कुल लंबाई जो है इसकी 25.79 किलोमीटर है और टिहरी बांध की कुल ऊंचाई जो है 260 मीटर के आसपास है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण, देखिए ये दो सूचियाँ हमने दे रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आएंगे तो इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आएंगे। और ये हमने जो पढ़ा है, देखिए दो चीज़ें इससे पता लग जाएंगी। एक तो आपको स्टेट, वहाँ का जो सीएम है, वहाँ के जो गवर्नर हैं, और साथ के ये बात। तो अगर आप इनको देख लेते हो तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी देखते हो तो ये वाला जो फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो। बस एक बार आंख बंद करके एक बार देखो आप इसको, उसके बाद आंख बंद कर करके रिवाइज़ करो कि क्या क्या मैंने देखा, और मेमोराइज़ करो कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते हो। क्योंकि देखो अब मेरे चैनल्स पे मैं देखता हूँ, मैं एक वीडियो डालता हूँ तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 व्यू, 5 व्यू, 8 व्यू आते हैं। जब जिस दिन थोड़े से ज़्यादा व्यू हो जाते हैं, 15 व्यू, 20 व्यू, तो मेरा मन करता है कि मैं और अच्छा प्रयास करूं। लेकिन जब नहीं होते हैं तो लगता है कि छोड़ो यार, क्या फालतू में सब लगा पड़ा हूँ इन सब चीज़ों में। बट स्टिल, क्योंकि मैं ऐसे ही एक शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को एक्सप्लेन करना, पढ़ना। और ये देखो आप भी एक हैबिट बना सकते हो इस चीज़ की। अगर आपको भी लगता है कि आपको चीज़ों को समझाने में मज़ा आ रहा है, या पढ़ रहे हो साथ के साथ, अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ो और उस टॉपिक को एज इट इज़ किसी तीसरे बंदे को आप समझा दो, तो समझ लो कि आपका पढ़ा हुआ सफल हुआ। अन्यथा अगर आप नहीं समझा पा रहे हो तो मतलब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। आप इस चीज़ों को जो है लिख लीजिएगा। देखो लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखोगे तो ऐसे में हमारी 3 इंद्रियां काम करती हैं। लिखने से क्या होता है कि हमारी 3 इंद्रियां काम करती हैं। एक तो हमारी आँख काम कर रही है, दूसरा हमारा हाथ यानी स्पर्श जो है लिख रहा है, और तीसरा हमारा मस्तिष्क है। तो 3 चीज़ों, जब एक ही चीज़ को 3 अलग अलग तरीके से आप प्रेशर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अगर बोल के लिखते हो तो और भी अच्छा है, बोल के लिखेंगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।